ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। प्रश्न है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? उत्तर, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं, वे बाप को याद कर नहीं सकते। याद करें तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दें। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला पॉइंट, यह नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है, उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती है। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान होगा, बगैर इम्तिहान के ट्रांसफ़र हो न सकें तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, पहले पहले कोई भी आए तो उनको बोलो भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। हद और बेहद, दो बाप का परिचय भी दो। बेहद का बाबा माना बेहद की आत्माओं का बाप। वह हद का बाप हर एक जीव आत्मा का अलग है। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी आत्माएं हैं। वह भी आत्मा है। वह सदा परम धाम में रहते हैं, इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। बोलो भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। तीसरा पॉइंट, बात बड़ी सहज है। फर्क सिर्फ इतना है, जो बाप के बदले बैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण कैसे कह सकता है देह सहित मामेकम याद करो? देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे? श्री कृष्ण तो एक छोटा बच्चा, और कहाँ मैं साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूँ। कितना फर्क हो गया है। इस एकच भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए हैं। न मैं सर्वव्यापी हूँ, न श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूँ तो इसका नाम बदल कर ब्रह्मा रखा है। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है, मुझे सदा शिव ही कहते हैं। मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। चौथा पॉइंट, याद से याद मिलती है। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं, इसलिए याद नहीं करते। बाबा कोई भव का आदि थोड़ी दिखाएगा। भगवानुवाच, मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूँ। तुम ऐसे थोड़ी समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। पांचवा पॉइंट, बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। इसको ही सवदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी इसमें हिंसा आदि की बात नहीं है। ब्राह्मण ही सवदर्शन चक्रधारी होते हैं। देवताओं को सवदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे, परंतु माया ऐसी दुष्टर है जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती। दिन भर झरमुई झगमुई में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है, फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं। बाप को याद न करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते, माया गिरा देती। बाप कहते कभी हार नहीं खानी है। छठा पॉइंट, गीता पढ़ने वाले
भल कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, बस उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ी रहेगी। गीता पढ़कर पूरी की और गए और अपने अपने धंधे धोरी में। तुमको तो अभी बुद्धि में है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा। 7वां पॉइंट, एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई आकर सुने तो वंडर खाए। कोई वंडर भी खाते हैं, परंतु फुर्सत नहीं जो पुरुषार्थ करें। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर बनना है। ये काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है। उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु काम विकार उन्हों की जैसे पूंजी है, इसलिए वह अक्षर नहीं बोलते हैं, सिर्फ कहते हैं मन को वश में करो। लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। 8वां पॉइंट, सृष्टि का चक्र यहीं फिरता है। बाप और सृष्टि चक्र को जानना, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में न सफेद पोषधारी, न सजे सजाए, न नाग बलाएं पहनने वाले शंकर आदि ही होते हैं। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते रहते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के 2 रूप भी यहाँ हैं। वह सिर्फ साक्षात्कार का पार्ट ड्रामा में है, जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई न पड़े। 9वां पॉइंट, बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते हैं तो फिर वह क्या समझेंगे। बाबा समझते हैं, अभी तो बेबी हैं। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं। बाप को पत्र तक नहीं लिखते कि बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूँ, क्या क्या सर्विस करता हूँ। कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं। बाबा भी समझते बच्चा जीता है, उन्हें बाप भी याद करते हैं। वरदान है, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। विस्तार है, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन। इसी से नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। स्लोगन है, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। ओम शांति।